साल 2022 में जब रूस यूक्रेन पर अपनी फौजी अलगार के बायस आलमी सतह पर तनकीद की जद में था, एक और गैर मुतवक्के खबर ने दुनिया को चौंका दिया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बिगड़ती हुई सेहत। खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस थीं और मगरबी मीडिया की सरगोशियां कयास आराइयों को जन्म दे रही थीं कि क्रेमलिन के सबसे ताकतवर शख्स की ताकत अंदर से कमजोर हो रही है। कहीं ये लरजती टांगों की वीडियो थी, कहीं हाथों पर मशकूक निशानात थे और कहीं खुफिया जराए के दावे के पुतिन एक जानलेवा बीमारी के शिकंजे में जकड़े जा चुके हैं। एक रूसी इंटेलिजेंस ऑफिसर ने दावा कर दिया कि सदर महज 3 साल के मेहमान हैं, बीनाई खोते हुए, कैंसर से लड़ते हुए और मगरिब के साथ एक बेरहम जंग लड़ते हुए। लेकिन क्रेमलिन ने उन तमाम खबरों को झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया। वजीर खारजा सरगेई लावरोफ ने कहा कि पुतिन बिल्कुल सेहतमंद है, मगर सवाल यह था कि क्या यह सच में ऐसा था, या ये वही खामोशी थी जो तारीख में हमेशा जवाल की पहली अलामत रही, या अब जो एक और आवाज बुलंद हुई है उसमें कोई हकीकत है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से, और ये अल्फाज में है कि एक सियासी बयान नहीं बल्कि यूक्रेन के सदर का एक ऐसा ऐलान है जो आलमी सियासत में हलचल मचा सकता है। तारीख गवाह है कि ताकतवर हुक्मरान हमेशा अपनी अजमत के साए में अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अब वक्त के उस मोड़ पर हैं जहां उनकी ताकत भी उन्हें फना के रास्ते से नहीं हटा सकती। ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में जो पेशगोई की है वो ना सिर्फ हैरानकुन बल्कि संगीन इशारे भी लिए हुए हैं। क्या था ज़ेलेंस्की का कहना? कि पुतिन जल्द मर जाएंगे। ये अल्फाज किसी जज्बाती कयास आराई का नतीजा नहीं लगते, बल्कि शायद उसके पसे पर्दा ऐसी खुफिया मालूमात हों जो दुनिया की नजरों से ओझल हो। उसका कहना है कि रूसी सदर की सेहत बिगड़ रही है और यह सब कुछ जल्द खत्म होने वाला है। क्या वाकई पुतिन का वक्त करीब आ चुका है, या यह महज एक नफ्सियाती जंग का नया बाब है जिसे यूक्रेनी सदर ने अपने अल्फाज से खोला? जो भी हो, लेकिन ये अल्फाज रूस, मगरिब और यूक्रेन के दरमियान पहले से सुलगती हुई आग में मजीद ईंधन डालने के मुतरादिफ है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अल्फाज एक नई बहस को जन्म दे चुके हैं, लेकिन उनकी इस हैरानकुन पेशगोई की कोई ठोस वजाहत सामने नहीं आई। उन्होंने ये क्यों कहा कि व्लादिमीर पुतिन जल्द मरने वाले हैं? क्या यह किसी खुफिया मालूमात पर मबनी है या महज एक सियासी चाल? पुतिन की सेहत के बारे में कयास आराइयां कोई नई बात नहीं है। जब से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, तब से मगरबी मीडिया और खुफिया एजेंसीज में उनके बीमार होने की खबरें गर्दिश करती रहीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो पार्किंसंस या कैंसर जैसे किसी मर्ज में मुब्तला हैं, जबकि क्रेमलिन ने हमेशा ऐसी अफवाहों को मुस्तरद किया। गुज़श्ता साल अक्टूबर में जब पुतिन की कुछ तस्वीर मंजर आम पे आई थी तो उनके हाथों पर नजर आने वाले निशानात ने इन कयास आराइयों को मजीद हवा दी थी कि शायद वो किसी किस्म के इलाज से गुजर रहे हैं, लेकिन उन निशानात की असल हकीकत आज तक मालूम नहीं हो सकी। ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई पुतिन की सेहत बिगड़ रही है, या यह महज एक नफ्सियाती हरबा है जो रूसी क़यादत पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर पुतिन वाकई बीमार है तो यह रूस की सियासत और यूक्रेन जंग के मुस्तकबिल के लिए क्या मानी रखता है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक धुंध में लिपटे हुए हैं। ये कोई इत्तफाक नहीं है कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन की सेहत पर ऐसी पेशगोई की, और वो भी ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात की खबरें सामने आ रही हैं। क्या यह बयान महज एक सियासी चाल थी या वाकई ज़ेलेंस्की के पास कोई खुफिया मालूमात है? पुतिन की सेहत के हवाले से पहले भी मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रही। कभी कहा गया कि आसाबी बीमारी उनको लग गई, कभी कहा गया कि फालिज का वो शिकार हो गए, कभी कहा गया कि कैंसर के इलाज के लिए वो इस वक्त जो है मसरूफ़ अमल है। लेकिन क्रेमलिन जो हर बार सख्ती से तरदीद करता रहा, उसने पुतिन की सेहत पर किसी भी गैर मामूली मसले की तस्दीक नहीं की। रूस और यूक्रेन के वफूद ने ऐसे वक्त में सऊदी अरब में खुफिया मुज़ाकरात के बाद तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने और बहरा अस्वद में जंगबंदी पर इत्तफाक किया, वैसे वक्त में यह बयान आया। क्या ये मुज़ाकरात वाकई किसी बड़े मुआहदे का पेश खैमा है? ये महज जंगबंदी की एक और नाकाम कोशिश है। पुतिन की सेहत, जंग के मुस्तकबिल और इन पसे पर्दा मुज़ाकरात का आपस में ताल्लुक क्या है? क्या ये सब महज एक इत्तफाक है या कोई नया खेल खेला जा रहा है? इन सवालात के जवाब शायद वक्त ही देगा। लेकिन जब 2022 में रूस और यूक्रेन की जंग अपने उरूज पर थी, उस वक्त रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सेहत के हवाले से चहमगोइयां की गई थी। कहा यह जा रहा था कि 70 साला पुतिन कैंसर में मुब्तला। सोशल मीडिया पे हर रोज नई अफवाह गर्दिश में करती थी। कहा जाता था कि वो पार्किंसन के मरीज हैं,
कोई उनकी हरकत और सकनात से किसी और बीमारी का अंदाजा लगाता था, लेकिन उन्हीं कयास आराइयों के बीच उस वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि उनके पास रूसी सदर की बीमारी के कोई शवाहिद नहीं। बर्न्स ने यह कहा था कि पुतिन की सेहत को लेकर बहुत सी अफवाहें हैं, लेकिन जो इत्तलात हमारे पास हैं उनके मुताबिक वो बज़ाहिर काफी सेहतमंद है। और यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया था जब अमेरिका ने यूक्रेन को मजीद तवील फासले तक मार करने वाले हथियार फराहम करने का ऐलान किया था, जिसने रूसी क़यादत को मजीद बरहम कर दिया था। और दूसरी तरफ क्रेमलिन ने भी बारहा पुतिन की सेहत से मुतल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दिया था और दावा किया था कि मगरबी मीडिया जंगी प्रोपेगेंडे के तौर पर इन अफवाहों को फैला रहा है। लेकिन सवाल यही था कि 2022 में पुतिन की सेहत के बारे में जो कयास आराइयां की जा रही थी वो महज अफवाहें थीं। अगर उनमें कोई हकीकत होती तब तक कोई नतीजा निकल चुका होता, लेकिन वो तब भी आलमी मीडिया की शह सुर्खियों की जीनत बने थे जब एक वीडियो मंजर आम पे आई थी 2022 में, जिसमें वो पोडियम के ऊपर तकरीर के दौरान वाज़े तौर पे परेशान दिखाई दे रहे थे। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है और इस वीडियो में टांगों को कपकपाते और हिलते हुए देखा गया, जिसने उनकी जिस्मानी सेहत के बारे में कयास आराइयों का जन्म दिया। गैर मुल्की मीडिया ने उस वीडियो को तशवीशनाक करार देते हुए दावा किया कि पुतिन के डॉक्टर्स ने उन्हें मशवरा दिया है कि वो ज्यादा देर अवामी तकारीब में ना रुकें क्योंकि उनकी सेहत इसकी इजाजत नहीं देती। उससे पहले भी पुतिन के पार्किंसंस या किसी असाबी बीमारी में मुब्तला होने की खबरें आती रहीं और इस ताज़ा वीडियो के बाद जो 2022 में आई, इन अफवाहों में मजीद शिद्दत आ गई। 2022 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन को 18 माह पहले पेट के कैंसर और पार्किंसंस की तशखीस हो चुकी थी और बाज एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक कह दिया कि उनमें शिज़ोफ्रेनिया की इब्तदाई अलामात भी मौजूद हैं। लेकिन रूसी सदारती महल क्रेमलिन ने हमेशा उन खबरों को सख्ती से मुस्तरद किया और उन्हें मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दिया। 2022 में अफवाहें रहीं पुतिन किसी संगीन बीमारी से नबुर्दाजमा थे भी या नहीं थे, एक सवाल किस्सा पारीना बन गया। लेकिन उसी साल में एक रूसी इंटेलिजेंस ऑफिसर के एक तहलका खेज दावे ने आलमी मीडिया पे हलचल मचाई थी। उसने कहा कि तेजी से कैंसर फैल रहा है और सिर्फ 3 साल तक वो मजीद जिंदा रह सकते हैं। रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के एक ऑफिसर ने इंकशाफ किया कि पुतिन ना सिर्फ अपनी बेनाई खो रहे हैं बल्कि उन्हें शदीद सरदर्द की शिकायत है, जिसके बायस वो टीवी पर तकारीर के दौरान सिर्फ बड़े अल्फाज में लिखी हुई तहारीर पढ़ सकते हैं। ये दावे जो थे ये साबिक रूसी जासूस बोरिस कारपचावकोव की तरफ से भेजे गए एक खुफिया पैगाम में सामने आए थे, जो उस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद था। उस पैगाम में यह बताया गया था कि पुतिन की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है, जिससे रूस के सियासी मुस्तकबिल पर संगीन सवालात उठने लगे। लेकिन उस वक्त भी क्रेमलिन के आला हुकाम ने उन तमाम खबरों को महज अफवाह करार दिया। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने उस वक्त फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इन इत्तलात को सख्ती से मुस्तरद किया और कहा कि पुतिन बिल्कुल सेहतमंद है और उनमें किसी बीमारी की कोई अलामत नहीं देखी जा सकती। उससे पहले बरतानवी अखबार यह रिपोर्ट कर चुका था कि पुतिन की जेल जो है वो कैंसर से इस वक्त जो है मुतासर हो चुकी है और उनकी कैंसर की सर्जरी बहुत जल्दी हो जाएगी और इस दौरान यूक्रेन जंग का कंट्रोल रूसी खुफिया एजेंसी के साबिक चीफ के सपुर्द किया जा सकता है। मगर उन दावों की भी कभी सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हुई। ये खबरें उस वक्त में थीं जब यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद आलमी सतह पर कशीदगी अपने उरूज पे थी। 2022 में पुतिन की सेहत एक संगीन सवालिया निशान बनी हुई थी। 1 साल, 2 साल, बहुत जल्द मौत, 3 साल का अरसा भी गुजर चुका। अब 3 साल का अरसा जब मुकम्मल हुआ है तब जाके शायद उसी के तसलसल में आके या उसी को मान के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से एक मुमकिना बयान आया है कि पुतिन जल्द मर जाएंगे। अब ये एक नफ्सियाती चाल तो हो सकती है, ये इत्तला भी हो सकती है, लेकिन ऐसी इत्तला ऐसे वक्त में नहीं दी जा सकती जिस वक्त में आप खुफिया मुज़ाकरात कर रहे हो। और ये इत्तला और ऐसी पेशीन गोइयां मुस्तकबिल में इस खित्ते के लिए और उस खित्ते के लिए और मजमूई तौर पे तेल की कीमतों के लिए, मादनियात के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और एक बहुत बड़ी जंग को हवा दे सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।